तो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, केमिकल रिएक्शन चल रही है फिनॉल की, जिसमें राइमर टीमन रिएक्शन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हर हाल में आती है लगभग, कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है। राइमर टीमन रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या होगा, सबसे पहला आप वो लिख लो, क्योंकि नेम रिएक्शन है, आपको लिखना भी पड़ेगा। लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म in presence of aqueous sodium or potassium hydroxide at 340 Kelvin, followed by hydrolysis of the resulting product give salicylaldehyde as the major product. This reaction is called Reimer-Tiemann reaction. most important reaction है बच्चों। जैसे हमने अभी आपको बताया, बड़े ध्यान से देखियो, फिनॉल हो गया ये, इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनके साथ 340 केल्विन पर कराओगे तो इसमें से क्या क्या बाहर निकल जाएगा, NaOH माइनस H2O, सोडियम। आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है ये, ठीक है, इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आप यूज कर सकते हो। हम इसका आपको मैकेनिज्म भी बताओगे। उसके बाद में यहां लिख रहा, वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस उसमें डाल दिया, तो क्या बनेगा इसमें, आप सभी के सामने है, देख लो, वहां से क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा OH ग्रुप, फिर इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और फिर हम इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, जहां पे हमें सैलिसिलडिहाइड मिल जाएगा। इसे कहा जा सैलिसिलडिहाइड। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, हम इसकी रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक्वस सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 340 केल्विन पे कराओगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, फिर हम इसका क्या करा देंगे, डाइल्यूट एसिडिफिकेशन करा देंगे HCl के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सैलिसिलडिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी हम इसे कह सकें, ठीक है। ये इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, सभी बच्चे नोट कर लें, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म देख लो, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जनरेशन यानी जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक को, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल या फिलिक कह लो, कुछ भी आपको बता रखे हमने, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से होगा वो देख लो, ये क्लोरोफॉर्म है
और हमने इसमें क्या डाल रखा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H पॉजिटिव, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहां से इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और वैसे भी देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखा जाए कार्बन ज्यादा होता है, और इसकी प्रेजेंस में यह क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा यहाँ से, और -H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग आपने जो बेस लिया उसकी प्रेजेंस की वजह से हो रहा। अब क्या रहेगा, Cl कार्बन, ठीक है। और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब आपको पता जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं होती, उसकी टेंडेंसी ज्यादा नेगेटिव नहीं होती जितनी क्लोरीन की होती है। और क्लोरीन साथ में एक लिविंग ग्रुप भी है। तो इनमें से क्या करेगा, जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जो कार्बन के मुकाबले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसे इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं और लिविंग ग्रुप भी है, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन लेके जो इस पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है लेके क्या हो जाएगा, यहां से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या बचेगा, अब ये पोजीशन आ गई। इसे कार्बिन आपने पढ़ी होगी, ये कार्बिन बन गया। अब मैं लिख दू डाई क्लोरो कार्बिन। ये इलेक्ट्रोफिलिक होती है या इलेक्ट्रोफाइल होती है। किस तरीके से, आप सोच रहे होंगे इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। 2 4 2 6 यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, ठीक है। और ये वहां अटैक करेगी जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। सभी बच्चे नोट कर ले। अब स्टेप सेकंड है इसमें। स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा सोडियम फिनोक्साइड आयन पे। कहां अटैक करेगा बच्चों, फिनोक्साइड आयन पे, ठीक है। वो फिनोक्साइड आयन के बारे में तो हमने आपको बताए रखा सारा, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। ये फिनोक्साइड है जो उसमें बना था, फिनोल से फिनोक्साइड बनता है एक्वस सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ये तो सारा आपको पता ही है। इस पर अटैक करेगा ये CCl, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है। अब होगा क्या, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शिफ्ट होगा और इसका यहाँ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ है, और तो पैरा पोजिशन पर होती है सबसे ज्यादा, आपको बताए रखे। तो ये वही अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। तो अब ये कहाँ अटैक करेगा, आप सोच रहे होंगे इस पर, क्योंकि ये तो डिस्पर्स हो जा, डिलोकेट हो जा, अंदर की ओर आ जा। तो अब ये कहाँ अटैक करेगा बच्चों, चलो मैं इसे इस तरीके से बना दो। ये यहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। क्या होगी, जहां डेफिशिएंसी होगी। ये आ गया था डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये कार्बन है, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज जोड़ने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी थी, तो इस तरह की पोजीशन आ गई। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या आ रही, इलेक्ट्रॉन की कमी, ए इस तरीके से फिर से शिफ्ट हो जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो और ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगी, कार्बन पे, क्योंकि ये यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में, एसिड के रूप में रिमूव होगी, और इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये कार्बन अपने साथ अटैच कर लेगा इस हाइड्रोजन को। सभी बच्चों को दिख रहा होगा, मैं यहां लिख रहा, ये पोजीशन आ गई। और इसके आगे तो आपको बच्चों पता ही है, वो प्रोसेस चलेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ 2NaOH -2NaCl, ठीक है, वही पूरा प्रोसेस चलेगा। तो इसका बच्चों मैकेनिज्म था, ठीक है।
सबसे पहले हमने क्या करा, जनरेशन करा इलेक्ट्रोफिलिक का। क्यों करा? एक्वस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उसकी प्रेजेंस में वाटर के रूप में हाइड्रोजन प्लस निकल जाएगा। अब क्या हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसके नेगेटिव चार्ज को क्लोरीन ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से और लिविंग ग्रुप होने की वजह से लेकर अलग हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई। फिर ये वहां अटैक कराएगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ अटैक इसलिए डिलोकेट होती है इसकी पोजीशन नेगेटिव चार्ज की। पूरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने समझा रखी। यहाँ हाइड्रोजन था, उसे भी तो हटाओगा नहीं, जुड़ने लग रहा है और ये हटने लग रहा है। जो हाइड्रोजन हटाएगा उसकी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन था ये डबल बॉन्ड बना था, ऑक्सीजन तो रह नहीं सकता, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओर खींचेगा। खींच लिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इसे डबल बॉन्ड, यानी इसकी जो वैलेंसी है कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन ही कमजोर खिलाड़ी है या शिकार है, जिससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कार्बन और डबल बॉन्ड पूरा करेगा नहीं अपनी वैलेंसी। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, वहां अटैक करेगा जहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो कार्बन से जुड़ जा इस तरीके से, और बाकी प्रोसेस सेम है। तो ये था बच्चों राइमर टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, सभी बच्चे नोट कर ले।